हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है मायके से शगुन। भाई दूज का त्योहार आने वाला है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। खिड़की के पास खड़ी नमिता सोचने लगी। चिंता करते हुए वो अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की कहने भर की देर थी कि नमिता अपने पति के साथ मायके पहुंच गई, लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। जहां पहले उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे दी। भैया भी इतने ज्यादा खुश नहीं दिखे। नमिता ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब माँ ने उसे बताया, इस बार कोरोना के चलते तेरे भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और समस्याएं भी बहुत हैं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। नमिता बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो नमिता ने सुन ली। भैया ने कहा, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, नमिता को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। ये मेरे कंगन बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे नमिता दीदी को त्योहार का भेंट भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। नमिता को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करने या कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से पहले जब वह कुछ समय तक नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद से वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती थी। शादी के बाद जब मायके आई तो कभी कभी माँ उससे पैसे निकालने को पूछती, पर नमिता हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकाल कर ले आई। उसने पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन भाई दूज था। नमिता ने जब भैया को टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। नमिता मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। नमिता बोली, भैया, बेटियां माई के शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी का प्यार और सलामती, उनको माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड प्यार करते हो, तब मुझे मेरा शगुन मिल जाता है भैया। अगले दिन नमिता ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों परेशानियों का वो डटकर सामना कर पाती है। यह सोचकर भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।